दोस्तों, श्री बाबा नीम करौली महाराज जी की फ़िल्म जो बहुत टाइम से डिले हो रही थी, अभी 29 तारीख को थिएटर के अंदर आ गई है। लेकिन ये फ़िल्म कैसी है? हालाँकि मैंने इसके ऊपर पहले भी रिव्यू दिया था। तो भाई फ़िल्म ऐसी है, अगर आप बाबा नीम करौली महाराज जी के भक्त हैं, तो आप इस मूवी को देखने जाइए। आपके मन में थोड़ी-सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप नीम करौली महाराज जी के बारे में नहीं जानते, तो भी आप इस फ़िल्म को देखने के लिए जाइए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उनकी जीवनी को जानने के लिए। और इससे अगला रीज़न है, इस फ़िल्म के अंदर काम कर रहे सभी कैरेक्टर, चाहे वो सुबोध भावे जी हैं, चाहे वो समीक्षा जी हैं, वर्षा जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं, हितेन जी हैं, मोहित जी हैं, सभी की एक्टिंग आपको कहीं न कहीं, उनकी सबकी एक्टिंग आपको खुश कर देगी। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ है जो मैं थोड़ी-सी कमी बोलूँगा इस फ़िल्म के अंदर, जो मुझे रियलाइज़ हुई। देखिए, इस फ़िल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया जा रहा है, और जब 2 पार्ट के अंदर आप किसी फ़िल्म को बनाते हैं, तो मतलब आपके पास मिनिमम होते हैं 5 घंटे। और एक किसी स्टोरी को या फिर किसी की जीवनी को दिखाने के लिए वैसे तो 5 घंटे बहुत हैं, क्योंकि उसमें आप डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस फ़िल्म के अंदर वो डिटेल थोड़ी-सी मिसिंग है फर्स्ट हाफ़ के अंदर। फर्स्ट हाफ़ के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टोरी को भगाया जा रहा है। जल्दी-जल्दी कुछ होते ना, सीन जल्दी-जल्दी निकाले जा रहे हैं। जैसे भई बाबा जी ने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। ये दिखाने के चक्कर में कई चीज़ें बड़ी जल्दी-जल्दी आगे बढ़ा दी है। कुल मिला के जब मोहित का कैरेक्टर आता है, जिन्होंने यंग रोल किया है उनमें बाबा जी का, तो उनके टाइम पे जो स्टोरी चल रही होती है, ऐसा लग रहा है वो थोड़ी-सी जल्दी-जल्दी भगा दी वहाँ पे। मतलब थोड़ा-सा डिटेलिंग में हो सकता था, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आता है, सुबोध भावे जी के वो सीन आते हैं, तो वहाँ पर इतनी डिटेलिंग से काम लिया गया है कि कई बार तो आपको ये लगेगा जैसे सामने आपके नीम करौली महाराज जी बैठे हुए हैं, बाबा आपके सामने बैठे हुए हैं। और उस टाइम पे जो भी कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद है, उनकी एक्टिंग कहीं न कहीं आपको धार्मिक माहौल के अंदर ले आएगी। लेकिन कुल मिला के इस फ़िल्म को देखने का जो मेरा सबसे बड़ा रीज़न था, वो ये था कि मैं बाबा नीम करौली महाराज जी के बारे में जो नहीं जानता, वो ज़्यादा से ज़्यादा जान पाऊँ। हालाँकि मैं इसके अंदर बहुत कुछ जान गया, मुझे बहुत कुछ पता चला, लेकिन कहीं न कहीं यंग रोल की जो डिटेलिंग है, वो कहीं न कहीं, चाहे डायरेक्शन की बात बोल लीजिए, चाहे स्टोरी टेलिंग की बात बोल लीजिए, कहीं न कहीं आपको हल्की पड़ती दिखाई देंगी। और ये मेरी शिकायत नहीं, मेरा सजेशन है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, कि आप इसके ऊपर थोड़ा-सा काम कर सकते थे, क्योंकि आपने इसको 2 पार्ट के अंदर बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जब आप इसका सेकंड पार्ट बनाएँगे, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जब डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग में कमी रह जाती है, तो कहीं न कहीं फिर एडिटिंग पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं कमी आपको दिखाई देगी। लेकिन सभी कैरेक्टर ने इतनी दमदार एक्टिंग की है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं छुपती हुई दिखाई देंगी। आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपको सबकी एक्टिंग में ऐसा माहौल बना हुआ दिखाई देगा कि आपको लगेगा यार यही तो आश्रम था, यही तो माहौल होता होगा उस टाइम पे। तो भाई कुल मिला के मेरी तरफ से तो इस मूवी को 5 में से 4 स्टार। रीज़न साफ है दोस्तों, कहीं न कहीं स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन से मुझे शिकायत है। वो चीज़ें अच्छी हो सकती थी, बेहतर हो सकती थी, और मेरे ख्याल से जो भी इस फ़िल्म को देखेगा वो इस चीज़ को फ़ील भी करेगा।